हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब सही होंगे। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। वन्य जीव अभयारण्य जो होता है वो थोड़ा उसका क्षेत्रफल बड़ा होता है और राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल छोटा होता है। और आपके लिए एक तोहफा भी है, दिवाली का तोहफा मैं आपके लिए देता हूँ। आज के 2 दिन बाद या 1 दिन बाद इस चैनल पे क्वालिटी मोनू जो मेरा चैनल है उस चैनल पर कंपटीशन की मैथ भी कराई जाएगी जो मोनू सर कराएंगे। आप उनसे सीखे घर बैठे आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं जो मोनू सर आपको कराने वाले हैं। अब हम देखते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में स्थित है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। इसकी लोकेशन आपको दिख ही रही होगी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो नैनीताल से पास है और हरिद्वार से नैनीताल से 50-60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और इसके उत्तराखंड में जो अन्य भी राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो बिलो में आपको दिख ही रहे होंगे, और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। ये राजा जी उनके नाम से पड़ा है, राजे गोपालाचार्य जी के नाम से राजा जी राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है। इसका नाम आपको एग्जाम में आ सकता है। अब हम देखते हैं हेमिस और दाचीगंज राष्ट्रीय उद्यान। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो और भी जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान है लेकिन मैं आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से, जो एग्जाम में आ सकते हैं। जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और जो भी आपको जो मैं मेन पॉइंट बताता जा रहा हूं, जैसे हेमिस जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये पूछा जा सकता है। और दाचीगम जो कश्मीरी स्टैग कश्मीरी हिरण के लिए मशहूर है। अब हम देखते हैं सिरिस्का और रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। ये टाइगर के लिए मतलब शेर के बाघों के लिए संरक्षण के लिए बनाए गए हैं दोनों, सिरिस्का और रणथंबोर जो राजस्थान में स्थित है। एक पक्षी विहार भी है मतलब नेशनल पार्क भी है, केवला देव, इसे घाना नेशनल पार्क भी कहते हैं और पक्षियों के लिए संरक्षण के लिए बनाया गया है। अब हम देखते हैं गिर नेशनल पार्क। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। आपकी लोकेशन आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे। जो धारी है यहाँ से पास में ही है गुजरात में। और जो गिर जो नेशनल पार्क है ये एशियाटिक बब्बर शेर के लिए मशहूर है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एशियाटिक बब्बर शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो गिर नेशनल पार्क में। अब हम देखते हैं कान्हा और भागवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों मध्य प्रदेश में। आपको मध्य प्रदेश से एग्जाम पॉइंट से एक और बता दूं, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। 11 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। और जो भागवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो व्हाइट टाइगर सफेद बाघों के लिए प्रसिद्धि है। अब हम देखते हैं संजय गांधी और पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो महाराष्ट्र में स्थित है। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिरण के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर 4 सींग वाला हिरण आपको देखने को मिल जाएगा। जो आप देख ही रहे होंगे लेफ्ट जो राइट में आपको इमेज दिख ही रही होगी, 4 से आप इसमें देखेंगे थोड़ा स्लाइड करके, इसमें 4 सींग है इसके हिरण के। अब हम देखते हैं नागरहोल जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। और दूसरा है बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है ये दोनों। और ये आ सकता है एग्जाम में कि बंदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बाघों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। अब हम देखते हैं महावीर राष्ट्रीय उद्यान जो गोवा में स्थित है। महावीर राष्ट्रीय उद्यान में आपको कोबरा हो गया और भी बहुत से हिरण की और बाघों की जो ब्लैक जो बाघ आपको दिख रहे हैं यहाँ पर जिसे बगीरा कहते हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, देखने को बहुत मिल सकते हैं। अब हम देखते हैं पेरियार और अन्नामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों केरल में स्थित है और ये दोनों हाथी के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं कि हाथी प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स के लिए हाथी के संरक्षण के लिए ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। अब हम देखते हैं काचीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों आसाम में स्थित है। काचीरंगा बहुत एग्जाम में आ सकता है कि काचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्धि है। और जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये जंगली भैंसे के लिए ही प्रसिद्धि है। ऐसे जो मैं मुख्य पॉइंट बताता जा रहा हूँ ना कि जंगली भैंसों के लिए एक सींग वाले गैंडा के लिए ये एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम देखते हैं कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये मणिपुर में स्थित है। ये विश्व का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क है। आपको दिख रहा होगा इस लोकेशन में। ये इम्फाल जो मणिपुर की राजधानी है इससे 50-60 किलोमीटर दूरी पर ही स्थित है। अब हम देखते हैं भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान
ये उड़ीसा में स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा जो कछुआ प्रजनन होता है वो इसी राष्ट्रीय उद्यान में होता है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो कछुए का, जो उड़ीसा में स्थित है। कछुए सबसे ज्यादा और चार प्रकार की प्रजातियां कछुए की यहाँ पर पाई जाती हैं। और जो नेशनल पार्क थे, जो राष्ट्रीय उद्यान थे, वो मैंने आपको इसे मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दूधवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आपको इस तरीके से याद रखना है कि दूध का उत्पादक सबसे ज्यादा कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। इस वजह से दूधवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान का है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। एक तो जम्मू कश्मीर में है K2 सबसे बड़ी, और दूसरी है कंचनजंगा नेशनल पार्क। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा आप इस तरीके से याद रखें, पहले अरुणाचल प्रदेश को नेफा कहा जाता था, तो नेफा और नामदफा ये आपको ये वर्ड मिलता जुलता लग रहा है, इस वजह से नामदफा नेशनल पार्क। कुछ राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क आपको याद ही करने होंगे, जैसे बिहार में पड़ता है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये उसके लिए बनाया गया है जो टाइगर मतलब बाघों के संरक्षण के लिए। फिर बिहार में पड़ता है, बिहार तो हो गया, झारखंड में पड़ता है बेतला नेशनल पार्क। और फिर सुंदरबन नेशनल पार्क जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सुंदरबन नेशनल पार्क जहां पर नदियां जाके बंगाल की खाड़ी में जाकर ये नदियां गिरती हैं, तो उससे पहले जो गंगा है वो सुंदरबन, बहुत सुंदरबन बनाती है, उसी के नाम पर पड़ा है सुंदरबन नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में पड़ता है इंद्रावती नेशनल पार्क। यहाँ पर इंदिरा नाम की एक नदी बहती है, यहाँ से इंद्रावती नेशनल पार्क। और उड़ीसा में सिंगलीपाल नेशनल पार्क। और लास्ट जो नेशनल पार्क है पापीकोंडा नेशनल पार्क, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अब थोड़े नेशनल पार्क की जो और एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर नजर डालते हैं हम। अंडमान निकोबार के जो नेशनल पार्क है, उत्तर बटनद्वीप नेशनल पार्क, मध्य बटनद्वीप नेशनल पार्क और साउथ बटनद्वीप नेशनल पार्क। एग्जाम में आ सकता है कि सबसे छोटा नेशनल पार्क कहां पर है, साउथ बटनद्वीप नेशनल पार्क। और सैडल पीक नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क ये वो है अंडमान निकोबार में सबसे ऊंची का नाम है सैडल पीक नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क के बारे में आपसे पूछा जा सकता है किस जिले में स्थित है छत्तीसगढ़ के, तो दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। राजाजी नेशनल पार्क आपको मैंने बताया था पहले भी कि ये राजाजी नेशनल पार्क किस नाम से पड़ा है, जो भारत के प्रथम और अंतिम जनरल थे उनके नाम पे C राजगोपालाचारी के नाम पे ये पड़ा है। और लास्ट में सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपको देखा होगा जो हरियाणा में क्या महंगा भैंसा है उसका नाम है सुल्तान। आप इस तरीके से याद रखें। आप देखिए मैंने इमेज भी लगा रखी है उस भैंसे की। ये गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है। और दो मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी जो है वो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।